अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी मलाई टिक्का कढ़ाई। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। आप लोग भी अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है मलाई टिक्का कढ़ाई। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। पराठे के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। चिकन देखिए कितनी अच्छी टेंडर हुई हुई है, आराम से टूट रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार से मलाई टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। मलाई टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए मैं एक ग्रीन पेस्ट तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है क्वार्टर पंच, मैंने हरा धनिया लिया है, 6 छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, एक अदरक का पीस लिया है, इसके स्लाइस कर लिए हैं, 10-12 लहसुन के जवे हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ब्लेंडर में पीस लूँगी। मलाई टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए मैंने ये चिकन ली है, बोनलेस 750 ग्राम चिकन है ये। इसको मैं मैरिनेट करूँगी। 4 टेबल स्पून गाढ़ा गाढ़ा दही लिया है मैंने। ये मैंने ग्रीन पेस्ट बनाया है, हरा धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है ये। 4 टेबल स्पून डालूँगी। मसाले शामिल करूँगी इसमें। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, फ्रेश कुटी हुई है ये, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टेबल स्पून क्रीम डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ 2 घंटे के लिए। अगर आप इसे ओवरनाइट रखेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा इसका। 2 घंटे के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने काट लिया है मोटा मोटा। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको बॉईल कर लूँगी और फिर इसका पेस्ट बना लूँगी। मलाई टिक्का कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल डालूँगी कढ़ाई में। दो मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल कर लिया था 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसका मैंने पेस्ट बना लिया उसी पानी में। ये डालूँगी। फ्राई करेंगे इसको। प्याज की मैंने भुनाई कर ली 2 से 3 मिनट। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, 1 टीस्पून नमक, 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें, इनको मैंने कट कर लिया है, ये डालूँगी। भूनेंगे मसाले को। 3-4 मिनट मैंने इसको फ्राई किया, वो ऑयल वगैरह निकल के आ गया इसका। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डाली इसमें। भूनेंगे इसको। ऑयल देखिए खूब अच्छा निकलता आ रहा है इसका। टू 200 ग्राम दही डालूंगी इसमें, थोड़ा थोड़ा करके। भूनेंगे इसको दही डाल के। और डालूंगी इसमें। दही डाल के इतनी भुनाई करनी है इसका खूब ऑयल वगैरह निकल के आ जाए, अच्छा सा मसाला भुना हुआ हो जाए। आँच मैंने हल्की रखी हुई है अभी। बाकी ये भी डाल दूंगी। अब इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। दही डालने के बाद मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है, इसका खूब ऑयल वगैरह निकल के आ गया है। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ।
चिकन को मैंने मैरिनेट करने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये मैरिनेट हो गई है। अब मैं इसको सीखों पे लगाऊंगी टिक्के को। मलाई टिक्का कढ़ाई है तो पहले मैं इसको टिक्के को बनाऊंगी, मैं तवे पे बनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसको कढ़ाई में डालूंगी। ये मैंने सीख पे लगा ली। इसी तरह से मैं और भी बना लूँगी। चिकन को मैंने सीखों पे लगा लिया है। अब मैं तवे पे इसका टिक्का बनाऊंगी। टिक्का बनाने के लिए मैंने ये तवा लिया है। 2-3 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी इसमें। 1 टेबल स्पून बटर डालूंगी इसमें। चला देंगे इस तरह से। बटर मेल्ट हो गया है। अब ये सीखे रखूंगी इस पर। मीडियम आंच में मैं इसको फ्राई करूंगी पलट पलट के। एक साइड से जब कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूंगी। चिकन पे कलर आता जा रहा है। मैं इसको पलट पलट के सेक रही हूँ इस तरह से। साइड में ये बटर और ऑयल है, ये सीम को लगा दूंगी इस पर। चिकन को मैंने पलट पलट के सेक लिया है। इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। चिकन तैयार हो गई है। अब मैं इसको कढ़ाई मसाले में डालूंगी। मलाई टिक्का हमारा तैयार हो गया है। मैं इसको निकाल रही हूँ। मलाई टिक्का हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसको कढ़ाई मसाले में डालूंगी। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी और सलाद के साथ और पराठे के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। मक्खन में मैंने इसको फ्राई किया है तो बहुत ही अच्छा इसका अरोमा आ रहा है और बहुत ही टेस्टी बना है ये। चलो अब मैं इसको कढ़ाई मसाले में डालती हूँ। कढ़ाई का बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो गया। मैंने खूब इसकी भुनाई कर ली थी। खूब ऑयल वगैरह निकल के आ गया है और ये मलाई टिक्का भी तैयार है। अब ये इसमें शामिल करूँगी मैं। तीन बड़ी वाली हरी मिर्ची डालूंगी। 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी। मिक्स कर देंगे इसको। चिकन का फ्लेवर भी मसाले में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा इसका। हरी मिर्चें काली मिर्चें डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 2-3 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। चिकन का थोड़ा सा खुला रखूँगी। 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। अब इसमें क्रीम डालूँगी। मिक्स कर देंगे इसको। 100 ml के करीब मैंने इसमें क्रीम डाली है। बहुत ही मज़ेदार सी ये मलाई टिक्का कढ़ाई तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मलाई टिक्का कढ़ाई तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मलाई टिक्का कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। मलाई टिक्का कढ़ाई मैंने डिश आउट कर दी है। ऊपर से गार्निश करूँगी अदरक और हरे धनिए से। जूलियन अदरक, हरा धनिया डालूँगी। मलाई टिक्का कढ़ाई मैंने डिश आउट कर दी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। गरम गरम चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। आप लोग भी अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।